इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 बच्चे कोर्ट गए और मुकदमा हार गए अपने शिक्षा के लिए। अपनी नाकामी यह जो है कि दिखा रहे हैं, जनता इसको देख रही है। इन लोगों के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। और जो सरकारी अध्यापक हैं, अगर वो प्राइवेट विद्यालय में मतलब अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उन पर बाउंडेशन लगाई जाए। कांवर लेके जा रहे हैं, उस पर फूल बरसा रही है, और जो रोजगार मांग रहा है, जो शिक्षा मांग रहा है, उसको प्रताड़ना मिल रहा है इस सरकार के द्वारा। प्राइमरी स्कूलों के मर्जर को लेकर आज ना प्रदर्शन कर रहा है। आइए जानते हैं लोगों से क्या मांगे हैं उनकी। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? जो स्कूलें बंद कर रहे हैं उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। जो स्कूल प्राइवेट है उसमें ज़्यादा फीस है, इसमें सरकारी में कम रेट है, तो गरीब के बच्चे जो भी हैं सब एक साथ पढ़ सकते हैं। हाईकोर्ट में अभिभावकों की याचिका को खारिज कर दिया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हाईकोर्ट ने जो अभिभावकों का जो है कि अगर बात नहीं सुनी है, तो अब इसके बाद जो है कि अगली जो है अदालत में जो है कि अभिभावक जाएंगे और जो है कि उत्तर प्रदेश को यह जो है आने वाले चुनाव में अभिभावक जो है कि उनको जो है कि वोटों से जवाब देंगे। और एक भी स्मार्ट विद्यालय अपने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है नहीं खोला गया कि अभिभावक ये कह सकें कि नहीं जो है कि गांव में एक भी स्मार्ट विद्यालय है, जिसका मैं सरकार से आपकी और क्या क्या मांगे हैं? सरकार से यह मांगे हैं कि सरकार जो है कि गांव-गांव में जो है कि शराब की जो लाइसेंस दे रही है, वह गांव में जो है शराब का लाइसेंस बंद करे और शिक्षा को बढ़ावा दे। शिक्षा रहेगा तो देश रहेगा, शिक्षा रहेगा तो बच्चों का भविष्य रहेगा, शिक्षा अगर रहेगा तो बच्चियों का भविष्य रहेगा। अगर शिक्षा नहीं है तो आज के आने वाले जनरेशन में स्मार्ट शिक्षा चल रहा है, जबकि ये प्राइमरी शिक्षा जो है कि नहीं दे पा रहे हैं, तो स्मार्ट शिक्षा ये कहाँ से देंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूँ, कमेरावादी के सभी वर्ग के लोग आज जो है कि आहत हैं। यह ले करके हम लोग जो है कि माननीय मुख्यमंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अपना मांग कर रहे हैं कि गांव से शराब की दुकानें बंद करा जाए और स्मार्ट विद्यालय खोला जाए, और जितने भी जो है कि विद्यालयों को इन्होंने बंद किया है, पुनः उसको जो स्मार्ट विद्यालय के रूप में जो है उसको जो है कि जनता को दिखाएं। और अपनी सरकार अपनी नाकामी यह जो है कि दिखा रहे हैं, जनता इसको देख रही है। सर, क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? हम लोगों की मांग है जो है सरकारी विद्यालय जो मर्जर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसको जो है बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। गरीब किसानों के साथ, बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। गांव-गांव में जो है मत्स्यालय की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं। करीब 37,000 एवं में दुकानें बढ़ी हैं शराब की, और 27,000 कुछ जो है विद्यालय जो है मर्जर कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इस सरकार की घोर निंदा करते हैं। ये सरकार जो है गरीब, मजलूम, किसान, छात्र, शिक्षक, ये सब की जो है ये बहुत ही इन लोगों के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। इसका सरकार का कहना है कि 50 से कम के बच्चों के स्कूल चलते नहीं है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। पहले जो है सरकार को चाहिए कि जो गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, हर गांव में 3-4 विद्यालय चल रहे हैं, और वहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो सब पैसा ले रहे हैं। पहले उनको बंद करवाएं। जब उनको बंद करवा देंगे तो अपने आप जो है सरकारी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति जो है ज़्यादा संख्या में हो जाएगी। तो सबसे पहले सरकार को कदम उठाना चाहिए प्राइवेट विद्यालयों पे। जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं उनसे पैसा लेके भ्रष्टाचार में लिप्त जो है सरकार, ये योगी सरकार जो है, इसमें जो है कर्मचारी जो है ये लगामहीन हो गए हैं। कोई किसी का सुन नहीं रहा है। जहाँ 500 रुपये लगता था, आज वो 50,000 ले रहे हैं। एक घूसखोरी की सरकार चल रही है। हम लोग इसका कमेरावादी जम के विरोध कर रहा है। आइए जानते हैं और लोगों से। सर, आपका क्या कहना है कि आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, क्या कहना? मैं रामचंद्र पटेल, जिलाध्यक्ष जौनपुर। सरकार से हम लोगों की यही मांगे हैं कि जो विद्यालय बंद कर रहे हैं उसी के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को मानना यह है कि मान लीजिए गरीब बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो विद्यालय बंद करके दूसरे विद्यालय में जो मर्ज कर रहे हैं बच्चों को, मान लीजिए 2 किलोमीटर बाद दूर आपका विद्यालय है, तो बच्चे 2-3 किलोमीटर कैसे जाएंगे? 5-6 साल के लड़के कैसे जाएंगे? तो इसलिए सरकार से चाहते हैं कि मर्ज न करें, बल्कि इंग्लिश मीडियम, उसी विद्यालय को इंग्लिश मीडियम बनाकर और अच्छी शिक्षा जो है दें, ताकि बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में भाग रहे हैं, विद्यालय में भाग रहे हैं, वो न जा कर के वहीं पढ़ें। और जो सरकारी अध्यापक हैं, अगर वो प्राइवेट विद्यालय में मतलब अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उन पर बाउंडेशन लगाई जाए कि आप अपने बच्चों को जो है इसी विद्यालय में पढ़ाइए,
तभी आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी आप मांग करते हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाते हैं। ये होना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आज हमारा जो प्रदर्शन है उन बच्चों का जो है गरीब लोगों का हटाया न जाए, विद्यालय की स्थिति और अच्छा से सुधार किया जाए और जो इंग्लिश में उसे इंग्लिश मीडियम बना करके उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। यही हमारी मांग है। आइए जानते हैं और लोगों से, हम प्रयास करते हैं बात करने का कि उनका क्या कहना है इस मामले पर। सर, क्या मांगे हैं आपकी इस प्रदर्शन से? हमारी मांगे ये है कि जो सरकार विद्यालयों का मर्जर कर रही है उसको तुरंत बंद करे। सबसे पहले सरकार ये बताए कि 50 ही बच्चे क्यों हैं विद्यालय में या 50 से कम क्यों हैं, क्योंकि उन प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है विद्यालयों में। अगर सरकार ये चाहती है तो हर सब्जेक्ट के टीचर रखे प्राइमरी में, अपने आप प्राइमरी में बच्चों की संख्या दिखने लगेगी। और जिस प्रकार से विश्व गुरु होने का डंका बजा रही है ये सरकार, ये जो है विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम बनाए ना, अपने आप जो है स्मार्ट विद्यालय बनाएगी तो बच्चे उसमें पढ़ेंगे। ये स्मार्ट विद्यालय न बना करके ये बंद कर रहे हैं और दारू की दुकान गली गली खोल रहे हैं। तो ये हमारे समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं ये खुद निर्णय करें। अभिभावकों की जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हाई कोर्ट से, वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें क्या? पहली बार इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 बच्चे कोर्ट गए और मुकदमा हार गए अपने शिक्षा के लिए। ऐसा कभी हुआ नहीं था पूरे इतिहास में। तो ये हमारा समाज, अब बुद्धिजीवी समाज खुद निर्णय करे कि ये सरकार जो है किस ओर इस देश को ले जाना चाहती है और किस ओर विश्व का डंका बजवाना चाहती है। जैसा कि अभी आप लोग ने देखा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कब ये सरेंडर कर गए, और उसी तरीके से मतलब ये कि जो कमज़ोर है उस पे जो है तानाशाही करो और जो बहुत मजबूत है उसके आगे सरेंडर हो जाओ। ये सरकार की मंशा है और हम ये चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग इस पूरे समाज, पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों का साथ दें और ये उनके कानों तक पहुंचाएं कि विद्यालय का मर्जर बंद करके विद्यालयों में 5-6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है अगर प्राथमिक विद्यालय तक, तो उनके 5-7 टीचर रखो ना। अपने आप जो है एक टीचर रख करके, वो भी 6 दिन जाता है वो टीचर पढ़ाने के लिए। टीचरों की वैकेंसी पीसीएस लेवल पे करा रहे हैं और उनकी पढ़ाई उनको बीएलओ का काम दे दिए हैं। 6 दिन में 5 दिन तो वो बीएलओ का काम करते हैं। तो आप ही बताइए कि कौन सा आदमी जो है उस स्कूल में भेजेगा। पिछली सरकारें जो है गांव-गांव स्कूल और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पूरा, चाहे नेशनल चैनल हो चाहे कोई भी मीडिया का माध्यम हो, उस तरीके से शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत काम किया। और ये सरकार, हमारी डंकापति सरकार जो है गांव-गांव घंटा बजवाने के लिए जो है विद्यालयों को बंद करवा रही है और दारू की दुकान गांव-गांव खुलवा रही है। अमृत काल है मैडम, तो अमृत काल में सरकार जो है शिक्षा को बंद कर रही है और जो कांवर लेके जा रहे हैं उस पर फूल बरसा रही है और जो रोजगार मांग रहा है, जो शिक्षा मांग रहा है, उसको प्रताड़ना मिल रहा है इस सरकार के द्वारा। सरकार चाहती है कि इस देश से गरीब से शिक्षा दूर हो जाए। हमारे महापुरुषों ने मिलकर के, महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने मिलकर के इस देश में शूद्रों को, गरीबों को पढ़ने का जो राइट दिया था, ये सरकार अब पुनः खत्म करना चाहती है इस देश में सिर्फ पूंजीपति पढ़े, सिर्फ अमीर पढ़े, गरीब जो 90% है इस देश में, जो गरीब है, जो कमेरा है, उसको शिक्षा से दूर करने का एक प्रयास चल रहा है सरकार द्वारा। तो ये थे अपना दल के कमेरावादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने आज आंदोलन करके अपनी राय रखी है और इस मर्जर के फैसले, सरकार के द्वारा लिए गए इस मर्जर के फैसले का उन्होंने बहिष्कार किया है। ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं अतिशा भट्टाचार्य, कैमरामैन आशुतोष के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।